गांव था पीपलपुर, हरियाली से भरा, छोटे छोटे कच्चे घरों वाला, जहां सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो धरती जैसे मुस्कुरा उठती। वहीं रहता था एक किसान, रामलाल। रामलाल कोई बहुत बड़ा किसान नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना हल और 2 बैलों का एक जोड़ा, हीरा और मोती। लेकिन जो चीज उसके पास सबसे ज्यादा थी वो था मेहनत करने का जज्बा और धरती से प्यार। रामलाल हर रोज सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंचता, माटी को हाथों से सहलाता, बीज बोता, पानी देता और गर्मी, बरसात, सर्दी सब कुछ झेलकर भी एक उम्मीद लिए जीता कि इस बार फसल अच्छी होगी, घर में खुशियां आएंगी। लेकिन पिछले 3 साल से मौसम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता आ रहा था। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी फसल में कीड़े। कर्ज बढ़ता गया, लेकिन रामलाल हार नहीं मानता। गांव में हर कोई कहता, रामलाल जमीन बेच दे, शहर जा, कोई और काम कर ले। लेकिन वह बस मुस्कुराता और कहता, मैं किसान हूँ, मेरी सांसों में मिट्टी की खुशबू है, शहर की सीमेंट की दीवारों में वो बात कहाँ। पत्नी जानकी उसके साथ थी, चुपचाप स्नेह से भरी। जब कभी थका हारा घर लौटता, वो बिना कुछ कहे उसके पसीने से भीगे चेहरे को पोंछ देती और चूल्हे पर गरम रोटी रख देती। रामलाल का बेटा दीपक, जो शहर में पढ़ रहा था, उसे अक्सर चिट्ठियां लिखता, बाबा मैं बड़ा आदमी बनकर आपको आराम दूंगा, आपको अब हल नहीं चलाना पड़ेगा। रामलाल उन चिट्ठियों को मिट्टी से सने हाथों से बार बार पढ़ता और आंखें भीग जाती। एक बार फिर बुआई का समय आया, लेकिन इस बार हालात और कठिन थे। खाद महंगी, बीज खराब और आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं। गांव के कई किसानों ने खेत छोड़ दिए। रामलाल ने अपनी 2 गायें बेच दी ताकि थोड़ा पैसा जुटा सके। उसने खुद ही हल उठाया, बैलों की जगह अपने कंधों से जोतने की ठानी। गांव वालों ने ताने दिए, हंसी उड़ाई, पागल हो गया है रामलाल। मगर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जानता था कि जमीन माँ होती है और माँ को कोई भूखा नहीं छोड़ता। दिन रात की मेहनत रंग लाई। आखिरकार बारिश आई, फसल उगी, हरी भरी, खेत लहलहाने लगे। रामलाल की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। कटाई के बाद जब वह मंडी पहुंचा, तब पता चला कि बाजार में इस बार भाव बहुत गिर गया है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा था। कई लोग गुस्से में थे, कुछ टूट चुके थे, लेकिन रामलाल चुप था। उस रात मंडी में ही रामलाल ने अपनी बोरी से 2 रोटियां निकाली, पास बैठी एक बूढ़ी औरत को दी और खुद बस पानी पीकर सो गया। अगले दिन रामलाल ने फसल बेची, कम दाम में ही सही, लेकिन फिर उसी पैसे से गांव के स्कूल को दान दिया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके। गांव वालों ने पूछा, खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी दान क्यों? रामलाल ने बस एक बात कही, फसल तो हर साल होगी, लेकिन ज्ञान की फसल अगर एक बार उग गई तो सूखा नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। लोग रामलाल को अब पागल नहीं, मिसाल कहने लगे। उसके बेटे दीपक ने पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आकर एक नया तकनीकी कृषि केंद्र खोला ताकि गांव के किसान नई तकनीकों से खेती कर सके। रामलाल का सपना पूरा हुआ था, लेकिन वह खुद अब भी सुबह सुबह खेत जाता, मिट्टी को छूता, सूरज की रोशनी में बीजों को निहारता। किसी ने पूछा, अब तो आराम कर सकते हो, सब कुछ तो ठीक है? रामलाल मुस्कुराया, मैं किसान हूँ, जमीन मेरी आत्मा है, जब तक सांस चलेगी मैं धरती माँ की सेवा करता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, टाइप का और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।